हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैथ चैनल मैथ क्लासेस 0.6 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारी टॉप 100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी 10th क्लास मैथ की। उसमें आज हमारा अगला सवाल है 13 नंबर का सवाल दिया हुआ है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। हमें क्या दिया है, जो समीकरण दिए हुए हैं इनसे क्या ज्ञात करना है, ये सभी संगत है या असंगत है। संगत असंगत की कैसे पहचान करेंगे, मैंने कल तुम्हें बताया था, इससे अगली पहले वाली क्लास में बताया था कि संगत अगर क्या आ जाए समीकरणों में A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो समीकरण कैसे होंगे, संगत। समीकरण कैसे होंगे, संगत। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो समीकरण कैसे होंगे, असंगत। समीकरण होंगे असंगत। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, समीकरण होंगे असंगत। समीकरण क्या होंगे, संगत। तो इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। पहले इसको क्या कर, समीकरण को सही बना ले। 2 3 का एलसीएम लिया, कितना है 2 3 का एलसीएम 6, 2 का भाग कितनी बार है 6 में 3 बार, 3 का 3 से 3 दिया 9x प्लस 3 दूनी 6, 6 का 5 गुणा किया 3 दूनी 6 2 बार, 2 का 5 से गुणा किया 5 दूनी 10 वाई बराबर 60, 9x प्लस के 10 वाई बराबर 7 छक्के 42, 6 का 7 से क्या गुणा हो गया, बराबर के साथ जाके इसको ले आएंगे बराबर के साथ 42 को बराबर के हिस्सा लेके ऐसे माइनस के हो जाएंगे 42 बराबर 0। इसको मान लिया हमने समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो इसकी तुलना करेंगे, समीकरण दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। यह समीकरण ये समीकरण 2 तुलना किससे करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। x से x तो a का मान क्या आ गया 9, इसको मान लेंगे समीकरण 1 से तुलना करते a1 बराबर 9, b1 का मान कितना आ जाएगा, b1 का मान आ जाएगा 10, C1 का मान कितना है माइनस के 42, माइनस है तो कैसे आएगा माइनस के वाली, या प्लस के 10 थे तो प्लस के 10, या प्लस के 9 थे तो प्लस के 9। दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे। दूसरा समीकरण जो है क्या रखेंगे, इसको A2 का मान क्या आ जाएगा 9, B2 का मान क्या आ जाएगा माइनस के 10, C2 का मान क्या आ जाएगा, इसको बराबर के साथ लेके आए माइनस के 10। माइनस 10 कैसे आए, माइनस 10 इस समीकरण को क्या करेंगे 0 के बराबर बनाएंगे, 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर 0। इससे तुलना करेंगे, कैसे, इससे तुलना कर लेते, कैसे हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो गए C2 A1/A2, A1 का मान है 9, A2 का मान क्या है 9, B1/B2 का मान क्या है 10/-10, C1/C2 का मान क्या है माइनस के 42/14। 9 से 9 कट गए, 1 10 से 10 कट गए, 1 माइनस के 14, यहाँ माइनस लगी है, माइनस से माइनस 14 थे 14 थी 42, 14 1 14। A1/A2 के मान क्या निकल के आए 1/1, B1/B2 के मान क्या निकल के आए 1/-1, C1/C2 के मान क्या निकल के आए 3/1। देखो A1/A2 का मान क्या है 1/1, B1/B2 का मान क्या है 1/-1, C1/C2 का मान क्या है 3/1। ये बराबर क्या है माइनस है, तो ये माइनस की है ये प्लस की है, तो बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो कैसे होंगे समीकरण, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, कैसे होंगे संगत।
समीकरण कैसे होंगे? संगत। हम यहां लिख देंगे अतः करके, अतः 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 दिए गए समीकरण क्या है? संगत है, संगत है। तो दोस्तों क्या है? समीकरण हमें दिए हुए थे, दोनों समीकरण क्या है? संगत है। संगत कब बने? जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो क्या हुआ? समीकरण संगत है। दूसरी स्थिति क्या है? a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो क्या बनेंगे? संगत। एक स्थिति हमें a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो क्या होंगे? असंगत। यही सेम आ जाती है सूत्र किसमें? ओटी में पूछ लेते ऐसे ही कि संगत है, असंगत है। और दूसरे क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, समांतर है, संपाती है। तो इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लो एक बार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों इसी में अगला सवाल है हमारा। सवाल समीकरण दिए हुए 5x माइनस के 3y बराबर 11। दूसरा समीकरण है माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। ज्ञात क्या करना है दोनों में? समीकरण संगत है या असंगत है। दोनों समीकरणों को पहले सही से बना लेंगे। देखिए 5x माइनस के 3y 11 को बराबर किसका है? कैसे होगा? माइनस के बराबर 0 बना। हमने मान लिया समीकरण 1। माइनस के 10x प्लस के 6y 22 को माइनस के बराबर के साले कैसे हो जाएंगे? प्लस के बराबर 0। क्या बना लिया हमने? बराबर 0 के बना लिया। समीकरण 1 और 2 के समीकरण 1 व 2 की समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे। ये समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो क्या नाम देंगे? a1। a1 का मान क्या है? x से x करेंगे, a का मान क्या आएगा? 5। a1 कितना आ गया? 5। b1 का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 3। माइनस के है तो माइनस के 3 22 से गुणा किया, 22 कितने बचे? b का मान -3। c1 का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 11। ऐसे ही समीकरण 2 से तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 10। x से x कटे हुई कितना हो गया? माइनस के 10। b2 का मान कितना आ जाएगा? प्लस के 6। और c2 का मान कितना आ जाएगा? प्लस के 22। तो a1 बटे a2 बराबर 5 बटे माइनस के 10। a1 का मान कितना है? 5। a2 का मान क्या है? माइनस के 10। b1 बटे b2, b1 का मान कितना दिया? माइनस के 3 बटे 6। c1 बटे c2, c1 का मान है माइनस के 11 बटे c2 का मान है 22। 5 से 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 11 एकन 11, 11 दूनी 22। a1 बटे a2 बराबर माइनस के 1 बटे 2। b1 बटे b2 बराबर माइनस है माइनस के 1 बटे 2। c1 बटे c2 बराबर माइनस के 1 बटे 2। तो a1 बटे a2 का मान कितना है? माइनस 1 बटे 2। b1 बटे b2 का मान कितना है? माइनस 1 बटे 2। c1 बटे c2 का मान क्या है? माइनस 1 बटे 2। तो तीनों क्या है? बराबर है। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर है। तो ये लिखा लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अगर ऐसी स्थिति दी हुई तो हमारा समीकरण कैसा होगा? संगत। समीकरण कैसा होगा? संगत। तो हम यहां लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण संगत है। तो दोस्तों हमने संगत असंगत के दोनों सवाल कर लिए। संगत असंगत की पहचान कैसे करेंगे? पहचान अगर क्या है? a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो समीकरण कैसे होंगे? संगत। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, समीकरण कैसे होंगे? असंगत। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो समीकरण कैसे होंगे? संगत। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो समीकरण दिए, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में बताया था
अगर चर की घात क्या हो, एक हो, चर की घात क्या हो, एक, तो समीकरण क्या होंगे, रैखिक समीकरण। दोनों रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे दोनों को, देख लो अच्छे से। समीकरण एक और समीकरण दो, हमने क्या मान लिया इनको, समीकरण एक और समीकरण दो। समीकरण दो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में से क्या बनाएंगे, एक तीसरा समीकरण बनाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। हमने समीकरण एक ले लिया, समीकरण एक क्या दिया है, 3x माइनस के y बराबर 3। यहां से क्या एक मान निकालेंगे, x या y का एक मान निकाल लेंगे। हमने मान निकाल, x का मान निकाल रहे हैं 3, y को बराबर को चले माइनस किया तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के x। 3 क्या है, x के गुणा में है, बराबर को साइड किस में जाएगा, भाग में। तो x का मान क्या आ गया, 3 प्लस के y बराबर 3, भाग में गुणा में था, भाग में आ गया। इसको मान लिया हमने समीकरण 3। समीकरण 3 यहां लिखेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, मतलब x का मान समीकरण 3 से x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस के 3y बराबर 9। मान किसका रखना है, x का। 9 इंटू x का मान क्या है, 3 प्लस के y, कोष्टक में लिख देंगे, इंटू में बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। 3 से 9 को काटिए, 3 तिया 9, 3 का 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, प्लस 3 से y से गुणा किया 3y, माइनस के 3y बराबर 9। 3y से 3y कट गया, 9 बराबर 9, 9 बराबर 9। क्या आ गया, हमारे समीकरण क्या है, x का मान दोनों बराबर आ गए। जब ऐसी स्थिति हो, क्या हो, जब है कोई मान नहीं मिल रहा है x और y के, तो ये क्या होंगे, ऐसे समीकरण क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेकल। ऐसे समीकरणों के क्या होंगे, तो यहां लिख देंगे, अतः, अतः दिए गए समीकरण, अतः दिए गए समीकरण, समीकरण अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल है। दिए गए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब ऐसी स्थिति आई, जब इनके मान नहीं निकलेंगे x और y के, तो इनके क्या होंगे, एक से अधिक हल। अनेक हल का मतलब होता है इनके मान क्या है, एक फिक्स मान नहीं आएंगे। जो वैल्यू आई x का जो मान आएगा, y का जो मान आएगा, जो फिक्स नहीं आएगा। इनके क्या होंगे, अनेक हल हो सकते हैं। x और y के मान क्या आ सकते हैं, अनेक निकल सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी में कौन सी विधि से, प्रतिस्थापना विधि से हल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण दिए हुए 3x बटे 2 माइनस के 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2। दूसरा समीकरण है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इन समीकरणों को पहले सही से बना, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। इसको क्या करें, 6, 2 का भाग 6 में कितनी बार आएगा, 3 बार, और 3 का 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 9, 3 तिया 9x, माइनस है माइनस, 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 का 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 y बराबर माइनस के 2। 9x माइनस के 10y, 6 को बराबर क्वेश्चन ले जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, 6 का 2 से इंटू हो जाएगा, माइनस के 12। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अब इसको करेंगे, ऐसी समीकरण बनाएंगे। 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 का x से गुणा करेंगे 2x प्लस 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 का भाग 6 में कितनी बार है, 3 बार, 2 तिया 6, 3 का y से गुणा करेंगे 3y बराबर 13 बटे 6। 6 से 6 कट जाएगा, तो क्या बचा, 2x प्लस के 3y बराबर 13। हर से हर कट जाता है, अंश से अंश कट जाता है। कब, जब संख्या किस में हो, गुणा में हो। यहाँ ये प्लस में नहीं कटेंगे, अगर संख्या गुणा में होंगी तो क्या होगा, अंश से अंश कट जाएगा, हर से हर वाली संख्याएं कट जाती हैं।
इसको क्या मान लिया, समीकरण 2। कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापना विधि से। नाम दिया है तो इसको कैसे, उसी विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापना विधि से हल करने क्या मानते, समीकरण 1 से। हम एक समीकरण बनाते हैं, तीसरा समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमें दिया हुआ है 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। 9x 10y को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के 12, और 10y को बराबर के उस साइड ले कैसे हो गए, प्लस के 10y। 9 को 10y में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, माइनस के 12 प्लस के 10y बटे 9। क्या बन गया, समीकरण 3। बटे में 9 क्यों आई, 9x के क्या थे, गुणा में, तो बराबर के उस साइड जाएंगे तो किस में आ जाएंगे, भाग में। प्लस किस में चेंज होता है, प्लस बराबर के उस साइड जाके माइनस में, माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में, गुणा किस में चेंज होगा, भाग में, भाग किस में चेंज होगा, गुणा में। समझ में आ गया, अच्छे से समझ लो सवालों को। समीकरण 3, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 2x प्लस के 3y बराबर 13। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 2x प्लस की 3y बराबर 13। मान किसका रखना है, x का। 2 x का मान कितना दिया है, माइनस के 12 प्लस के 10y, कोष्टक में लिख दी, बटे में क्या दिया है, 9 प्लस 3y बराबर 13। 2 का अंश से अंश का गुणा हुआ, 2 का माइनस 12 से गुणा हुआ तो माइनस के 12 दूनी 24, 2 का 10 से गुणा हुआ 10 दूनी 20 22 बटे 9, प्लस के क्या हो गया, 3y बराबर 13। 9 इसके बटे में क्या है, हर में क्या है, 1, कुछ नहीं होता, 1 होगी। 1 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9। 9 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 का जब ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 24 प्लस के 20 22, प्लस है प्लस। 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 का 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27 22 बराबर क्या है, 13 24। माइनस के 24 प्लस के 20 और 27 कितने हो गए, 47। 7 और 0 7, 2 2 4 22 बराबर 13 इंटू 9। 13 का 9 से क्या कर दिया, गुणा, माइनस 47 22 बराबर 13 से 9 से गुणा करेंगे, 13 9 117 माइनस के, जो माइनस के 24 थे बराबर के उससे जाके कैसे हो गए, प्लस के 24 प्लस 24। इसको यहां से करते हैं, 47 22, 47 22 किस में, गुणा में, बराबर को उस साइड चले गए कैसे हुए, जिनको लिख दो 47 22 बराबर क्या है, 117 और 24 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 4 11 की 1 हासिल की 1 2 1 3 1 हासिल 4 और 1 की 1। 47 का 141 में भाग देंगे, कितना आएगा, 47 तिया 141। बाई का मान कितना आ गया, 3। हमें एक मान मिल चुका है क्या, बाई का। दूसरा मान निकालना है क्या, हमें क्या याद करना था, सीधे x और बाई के मान निकालने थे। बाई का मान निकल चुका है तो बाई का मान हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 है हमारा 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। मान का इसका रखना है, बाई का, तो 9x माइनस 10, बाई का मान कितना दिया है, 3 बराबर माइनस के 12। 9x 3 का माइनस की माइनस, 3 का 10 से गुणा करेंगे, 3 दाई 30 बराबर माइनस के 12। 9x 30 कैसे, माइनस के, बराबर के उस साइड ले जाएंगे कैसे हो जाएंगे, प्लस के। 9x बराबर 30 में से 12 जाएंगे, माइनस के 12 है, प्लस के 30 है, तो प्लस के कितने बचेंगे, 18। x 9 का क्या दे देंगे, 18 में भाग, 9 दूनी 18। x का मान कितना मिल गया, 2। मतलब इन दोनों समीकरणों से हमें क्या निकालना था, x और y के मान। x का मान कितना आ गया, 2, y का मान कितना है, 3। लिख देंगे, अतः x
बराबर 2 तथा y बराबर 3 है। तो दोस्तों हमें क्या दिया हुआ था, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो समीकरण दिए हैं, समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, क्या है दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 से क्या बनाएंगे, एक तीसरा समीकरण बनाएंगे। 9x माइनस के 10y बराबर क्या दिया है, माइनस के 12। 10y को बराबर कुछ साइन लेंगे, कैसे हो गए, माइनस के थे प्लस के हो गए, तो 9x बराबर क्या बचा, माइनस के 12 प्लस 10y। 9 का भाग दे दिया, गुणा में तो बराबर कुछ साइन लेंगे, 9 को भाग में आगे, x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y बराबर 9। क्या बनेगा, समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x प्लस के 3y बराबर 13। तो हमें मान किसका रखना है, x का। तो x ये पे हमने मान रख दिया माइनस के 12 प्लस के 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। 2 का 12 से गुणा किया, माइनस 12 से तो कितने हुए, माइनस 24 प्लस 10 दूनी 20y बटे 9 प्लस 3y। हर में क्या दिया है, 1। इसके हर में कुछ नहीं हुआ तो 1 होगा। 1 और 9 का एलसीएम कितना है, 9। 9 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। 1 का हमने माइनस 24 प्लस 20 से गुणा किया 20y से, तो कितना आया, माइनस 24 प्लस 20y। 1 का भाग 9 में कितनी बार गया, ये 9 बार। 9 का 3y से गुणा किया, 9 किया 27y बराबर 13। माइनस के 24 प्लस 20y और 27y कितने हो गए, 47y बराबर 13 नब्बे 100। 13 का 9 से गुणा किया, कितने हो गए, 117। जब माइनस के 24 से बराबर को सजाए कैसे हो गए, प्लस के कितने, 47y। 117 और 24 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 141। 47y बराबर 141। 47 का भाग दे दिया, y बराबर 141 बटे 47। 47 दिया कितने होते हैं, 141। 3 y का मान कितना आ गया, 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। 9x मान किसका रखना है, माइनस के 10 y का। y का मान है हमारे पास 3 बराबर माइनस के 12। 9x माइनस के 3 दाई 30 बराबर माइनस के 12। 9x 30 को बराबर को सा ले कैसे होगी, प्लस के 30 में से माइनस के 12 घटाए कितने बचे, प्लस के 18। 9x बराबर प्लस के 18। 9 का भाग दे दिया 18 में, बराबर को सा लेंगे तो भाग में 9 दूनी 18। x का मान कितना आ गया, 2। x का मान, तो हमें x और y दोनों के मान मिल चुके हैं। तो दोस्तों लिए आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को भेजो जल्दी से जल्दी। सभी वीडियो को ये 100 प्रश्नों के साथ आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं इसी चैनल पर। चैनल का नाम है हमारा क्या, मैथ क्लासेस 06 पर। अपने सभी भाइयों के लिए शेयर कर दीजिए। और दोस्तों जल्दी से जल्दी आपको क्या और भी टॉपिक मिलते रहे, ऑब्जेक्ट टाइप पूरे क्वेश्चन तो ऑब्जेक्ट है जैसे पेपर में आते हैं वैसे ही मिलेंगे इस चैनल पर।